और प्रहलाद जी तो फिर जो साधना करी है तो विष्णु जी का दर्शन भी हुआ। और स्वयं विष्णु ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा लिया था और कहा कि तू मेरा पुत्र है, तू पिता की गोदी को तरसता है, तू मेरी गोदी में बैठ। और जिसको श्री भगवान की गोदी में बैठने को मिल रहा हो उसको और किसी की गोदी क्यों चाहिए? ये माता पिता तो बायोलॉजिकल जो शरीर के हैं 60 70 80 साल तक ही है ना, उसके बाद या वो नहीं है या आपका शरीर नहीं है, तो ये तो संबंध टूटने वाला है। पर जो ईश्वर से संबंध है वो तो कभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, मन का संबंध ईश्वर से जोड़ो। और ईश्वर किसी एक देश या किसी एक काल या किसी एक चीज में छुप के नहीं बैठे हुए। जैसे हमने कल भी बात करी कि शंकर जी कहाँ हैं? केदारनाथ ही हैं। मतलब यहां नहीं है, गन्नौर में नहीं है, तुम्हारे शहर में नहीं है, होने तुम्हारे मन में चाहिए, मन में नहीं है, बाकी जहां मर्जी देखते रहो, उसका क्या फायदा? उसमें तो महाराज फिर दुकान शुरू हो जाती है, दर्शन करने के पैसे दो, फलाना करो, ढिमकावा करो। हम ये कहते हैं आंख बंद करिए, भावपूर्ण शिव का ध्यान करिए, शिव तुम्हारे मन ही में प्रकट हो जाएंगे। तो तुम्हें शिव का मूर्त रूप देखना है कि शिव का सूक्ष्म रूप देखना है? मूर्त रूप से तो सिर्फ पिंडी दिखेगी, पर मन में अगर धारणा और मंत्र करोगे तो शिव का दर्शन तुम्हारे अपने मन में हो जाएगा। जिसको मैं कहती हूं पर्सनल शिव, पर्सनल। जब चाहो दर्शन करो, जब चाहो ध्यान करो, जब चाहो मन उनसे जोड़ो, और मन इतना मजबूत हो जाता है, ये छोटी मोटी चीजों की तो परवाह नहीं रह जाती। इसलिए ये मानव शरीर के बगैर ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती है। देखो, समय के साथ अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती रहेंगी। इससे पूछा है कि मेरी शनि की 7:30 शुरू हो रही, मेरे किसी मित्र ने बताया है, तो इसमें मैं नया काम करूं नहीं करूं, नई जॉब करूं नहीं करूं। पहली बात तो तुम्हारे उस मित्र के ज्योतिष ज्ञान पर मेरा प्रश्न चिन्ह है। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर ज्योतिषी ज्योतिष का ज भी नहीं जानते और वो डराते रहते। अगर शनि की महादशा आ रही है तो वो बुरी ही होगी। किसने कह दिया? जितने धनवान लोग हैं वो धनवान शनि की दशा में ही होते हैं। शनि किस घर में बैठा है, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, बाकी सब जो ग्रह है वो क्या है, कैसे है, हर चीज के ऊपर मैंने दृष्टि डालनी पड़ती है। और रही बात शनि मेरे लिए बुरा है, तो मैं एक बात कहूंगी, शनि तो शिव की उपासना करते हैं। तो आप अगर शिव की भक्ति करते हैं तो तुम और शनि तो फिर गुरु भाई हो जाओगे ना, तो बड़े भैया ख्याल रखेंगे। ये निश्चय रखो। अरे काहे डरते रहते हो? शनि आ गया, शनि आ गया, शनि आ गया। शनि माने जस्टिस आ गया, न्याय आ गया। शनि मतलब तपस्या आ गई। शनि मतलब जो कुछ बेकार है तुम्हारे जीवन में वो सब चला जाएगा। अब तुम कह रहे हो जो बेकार चीज ना वो जानी नहीं चाहिए, पागल हो क्या? जाने दो ना उसको। याद रहे, कर्म करने पर डरो मत। या सफलता होगी या असफलता होगी। जो सफल लोग होते हैं वो सिर्फ कद्दू होते हैं, माने उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं होती। इतना कमा लिया, इतना खा लिया, रात को सो लिया, इतने में खुश हैं। पर जब कभी थप्पड़ पड़ता है और तुम्हें तोड़ जाए तुम्हारा ग्रह चाल, ग्रह दशा, तो वो तोड़ना तुम्हें दिख रहा है, पर तोड़ने के बाद ही तो कुछ नया बनता है। तो अगर कुछ टूट रहा है तो क्या वो बुरी चीज है? आप टूटना मत देखिए, उसके बाद अच्छा क्या होगा आप ये देखिए। मैंने सुना यूरोप में एक चर्च, बड़ा पुराना चर्च, 300 साल पुराना चर्च, फिर गांव वालों ने सोचा कि ना अब चर्च बहुत पुरानी हो गई है, छत कभी भी टूट सकती है, तो
हमें नहीं बनानी चाहिए। तो कमेटी की मीटिंग बैठी, पर सब लोगों ने कहा ये हमारी इतनी पुरानी चर्च तोड़ दें। उन्होंने कहा बनानी तो पड़ेगी। कहते ठीक है, तो चर्च बनाइए पर इसको तोड़ना नहीं है, पर इसी पर नहीं चर्च बनाइए। और वो कमेटी की बोले ऐसे कैसे? कहते चलो नेक्स्ट मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई, फिर यही पुराने जो लोग थे बोले नहीं तोड़ेंगे नहीं, जो नए लोग थे बच्चे वो कहने नहीं बनेगी। कहते ठीक है ये तोड़ो मत, पिलर नहीं जाएगा, इसी पर दूसरा बना दो। बोले ऐसे कैसे? कहते चलो डिसाइड करेंगे नेक्स्ट मंथ, फिर मिलेंगे संडे को। फिर मिले हो, आज तक मिल रहे, आज तक निर्णय नहीं हो पाया। वो पूरी कमेटी मेंबर एक एक करके मर गए। नई कमेटी आई, वो भी यही डिस्कस कर रही कि पुरानी चर्च तोड़े बगैर नई चर्च इसी पे बनानी है। नहीं हो सकता ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा। तुम्हारी जॉब चली जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चला जाएगा, तुम्हारी शनि आ रही है, भाई कुछ जाएगा तो कोई आएगा ना। व्हाई वरी? हाय तुम लोग डरते कितना हो? पत्ते झड़ते हैं इसलिए नए पत्ते आते हैं। अगर पत्ते झड़े नहीं तो नए कैसे आएंगे? पुराने बुजुर्ग मरते हैं तो उन्हीं घरों में नए बच्चे पैदा होते हैं ना। सोचिए कोई मरे ही नहीं, तुम्हारे परदादा का परदादा का परदादा वो भी खाऊं खाऊं करके घड़ी में बैठा हो तो लेटने की जगह नहीं होगी, सब ऐसे ना सिटिंग ही कर रहे होंगे। इसलिए एक पीढ़ी चली जाती है, एक पीढ़ी आ जाती है। इसलिए डरो मत। और मन का भय अगर है तो जप करिए, डरिए मत। नौकरी चली जाएगी, बिजनेस नहीं चलेगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो जब होना है ना वो होके ही रहेगा। मेक द मोस्ट ऑफ इट एज लॉन्ग एज इट इज देयर। हमेशा सब कुछ एक सा नहीं रहता है। आज शनि बुरा नहीं है, इसी तरह मंगल भी बुरा नहीं है। मंगल इज अ वॉरियर, मंगल मीन्स वैलर, मंगल मीन्स लड़ने की शक्ति। तो शक्ति बुरी कैसे हो सकती है? हाँ, उस शक्ति का उपयोग आप कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, इससे वो गलतियां अच्छी हो जाती। फिर कह दूं, जो मंत्र जप करते हैं, जो नियमित साधना करते हैं, उनकी मंगल की दशा आवे कि शनि की दशा आवे कि शुक्र की दशा आवे, बुरा होता दिख सकता है। जैसे द्रौपदी का बुरा होता दिखता है कि उसको नग्न करने की कोशिश भरी सभा में की गई, उसका बड़ा अपमान हुआ। जहां यह बात सत्य है, वहां क्या यह बात सत्य नहीं है कि उसी सभा में कृष्ण उसको नग्न होने से बचा लेते हैं? और याद रहे, द्रौपदी ने अपमान किए थे कईयों के। अब बहुत सुंदर थी, बहुत बलवान थी, बहुत अच्छी योद्धा थी, यज्ञ से नहीं थी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। तो थोड़ा सा गर्म दिमाग भी था। तो जब आप ज्यादा गर्मी दिखाओगे, कोई तो निकाल ही देगा। हमें ये तो याद रह जाता है किसने हमारा अपमान किया, हमें ये याद नहीं रहता हमने गलती क्या की। ये कभी याद नहीं रहता। स्कूल में टीचर ने मारा, टीचर ने सजा दी, आप घर आके रोए, माँ बाप तुम्हारे लड़ने चले गए अगले दिन स्कूल, हमारे बच्चे को मारा कैसे। टीचर कहती है कि देखिए आपका बच्चा अपने पड़ोसी बच्चे से उसका कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लेता है, उसके होमवर्क की कॉपी पूरी चुरा के फ्रंट पेज पे उसका नाम काट के अपना नाम लिख देता है, मेरी अलमारी से चोरी करके कलेक्शन के पैसों की घात लगाता है। अब कहिए आप क्या करते? ये सब आपका बच्चा आपके घर में कर रहा होता। तो बाप ने कहा 4 और लगाओ अब इसको। गलती है तो दंड है ना। और कभी कभी बिना गलती के भी दंड कई बार मिल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में तो सहन ही करना पड़ेगा ना। समय अपना न्याय जरूर करा देता है।
देर सवेर वो न्याय अवश्य हो जाता है। थोड़ी सी कभी कभी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उस समय पर धीरज चाहिए। धीरज और वीरता दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, बैलेंस हमारे जीवन में रहना चाहिए। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। मुझे तो डर के जिए तो क्या जिए, ये लाइन बहुत पसंद है, इसलिए हम नहीं किसी से डरते। एब्सोल्युटली नॉट, किसी से भी नहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। मान सम्मान, पैसा, रुपया, जान, प्राण जब तक है और ईश्वर ने जब तक दे रखा है, कोई आपसे वो ले नहीं सकता है। और जब उसके जाने का समय होगा कर्म अनुसार, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। नेवर वरी। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला। ये जीवन संत की संगति करने के लिए मिला है। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। यहाँ जो तुम कमाई कर लोगे वही पुण्य कमाई तुम्हारा असली खजाना होती है। इसलिए प्रार्थना करो तो ये कि तुम ये कमाई अच्छे से कर सको। रुपया, पैसा, दौलत, शक्ति, ताकत, ये सब चीजें एंड ऑफ द डे काम नहीं आती। इसलिए ईश्वर प्रेम और ईश्वर का ज्ञान और सत्संग, ये चीजें हैं जिसको संभाल के रखना चाहिए। और ज्यादा ही मन डर रहा हो तो चौपाई का पाठ करना चाहिए। कभी किया चौपाई का पाठ? आज शाम की सिटिंग में, पहले आज शुरुआत हम उसी से करेंगे। आप उसको डिस्प्ले यहाँ कर देंगे तो उसके मीनिंग भी साथ साथ आ जाएंगे। डर का कोई मतलब ही नहीं। और डरें वो जो अकेले हों। हम क्यों डरें? हमारा ईश्वर हमारे संग साथ है, हम क्यों डरें? कोई जब हम ईश्वर भूल जाते हैं ना, तभी डर आता है। और फिर हम अपने आप को देखते हैं कि मेरी तो ताकत इतनी सी है, मेरी तो शक्ति इतनी सी है, मेरे पास तो पैसा भी थोड़ा है, मेरे पास बुद्धि भी थोड़ी है, मेरा क्या होगा? थोड़ी सी नजर तो डालो ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर कौन है? वो सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी मेरे संग साथ है। मुझे फिक्र किस बात की? किस बात की चिंता? किस बात का डर? इसलिए अपना भजन कस के रखिए, चिंता दूर रहेगी आपसे, आएगी ही नहीं। कैसे आ सकती है? जैसे जहां रोशनी हो वहां अंधेरा नहीं आ सकता, इसी तरह जहां ईश्वर भक्ति होती वहां चिंता फिक्र नहीं हो सकता। तुम्हारी सारी चिट्ठियों का एक ही जवाब मैं दे रही हूं। इसकी चिंता, उसकी चिंता, इसका डर, उसका डर, जो भी तुम अपने मन में लेके बैठे हो, वो इसीलिए है कि अंदर ईश्वर भक्ति नहीं है। अकेले मत रहो ना, वो साथ है, बस देखो बस। नहीं तो रोते रहोगे कब तक? तरसें कब तक? इंतजार करें कब तक? कबीर साहब कहते हैं, जिनका प्यारा बाहर है भटकते दर बदर फिरते, हमारा प्यारा हम ही में है, हमको इंतजारी क्या? जिसका प्रियतम बाहर हो वो उसकी वेट करे, वो भटके ढूंढने के लिए उसको, पर मेरा प्यारा तो मेरे ही अंदर है। इसलिए मुझे कोई इंतजार नहीं, कोई बेकरारी नहीं, मैं बड़े चैन में हूं, मैं बड़े चैन में हूं। तो दृष्टि इस पर रखिए आप। एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है? एक ने लिखा मेरी शादी होने वाली, मेरा क्या होगा? जो दूसरों का होता है वो तेरा भी हो जाएगा। बाकी जिंदगी में जो तुम करोगे संकल्प से, तो वो चेंज तुम अपने जीवन में ला सकते हो। और अगर तुम संकल्पवान नहीं हो तो फिर तो धकेले ही जाओगे। फिर वो जो भी स्पीड होती है ना चीज़ों की, वही स्पीड में चल पड़ेगा। वो टिक मार्क होता है ना, पढ़ाई हो गई,
जॉब हो गई, अब क्या बचा, शादी, फिर कहोगे हो गई, फिर रहेगा बच्चे, फिर टिक मार्क, वो भी हो जाएगा, बच्चे हो गए, अब क्या, बच्चे बड़े हो जाएं, फिर एक दिन टिक मार्क हो जाएगा, बच्चे बड़े हो गए, और वो इमिग्रेशन करके कनाडा चले गए, तुम रह गई यहीं पर अकेले। फिर कुछ सालों बाद ना पति डार्लिंग लगता है ना पत्नी, फिर तो खाओ पियो, सैर कर लो, क्लब चले जाओ, टाइम पास करो। जिसको देखो ना, बड़े लोग क्या बोलते हैं, बड़ी उम्र के लोग, वक्त ही गुजारना है, आए काहे मरे पड़े हो, वक्त नहीं बीतता है, क्या करें, टाइम पास करना था इसलिए हम ये कर रहे हैं, ABCD व्हाटएवर। टाइम पास करने की चीज नहीं है, टाइम जीने की चीज है। अगर तुम टाइम को पास करने की सोच भी लाओगे, टाइम तुम्ही को पास कर देगा, क्लीन बोल्ड। और फिर दूसरे कह रहेंगे द पर्सन हैज पास्ड अवे, पास्ट। भैया पास मत हो, फेल रहना ही ठीक है, पास्ट अवे में तो कहानी कुछ और हो जाती। कौन सा एग्जाम ऐसा है जिसमें फेल होने में भी मजा है? मौत का टेस्ट, फेल ही रहो, इसमें पास नहीं हो जाना। बाकी तो देखो, उसका भी जब समय आएगा, आ ही जाएगा, तब भी कुछ नहीं कर सकोगे। तब भी फिर मैंने कल भी कहा ना, फिर लोग यही कहते रहेंगे, अच्छा बोला था, बस चाय पी, बस गिर गया। अच्छा बोला था, सोया था, उठा ही नहीं। अच्छा बोला था, कार में गया, ट्रक ने मार दिया। अच्छा बोला था, छत पे गया, गिर गया। अरे क्यों गिर गया? बोले अभी कोई कह रहा था, उनके किसी रिश्तेदार ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। तो वो अफसोस करके वापिस आया, तो वापिस आके कहता, मैं एक चीज आज सीख के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। बोले क्या? बोले घर में सीलिंग फैन नहीं लगाना चाहिए। सीलिंग फैन देख के लटकने का जी कर जाएगा। बोले घर में नो सीलिंग फैन। बोले अगर उसके घर में सीलिंग फैन नहीं होता तो वो मरता कैसे? मरता ही नहीं ना वो। फिर मैं फिर तो कार में भी नहीं चढ़ना, बस में भी नहीं जाना, जहाज भी क्रैश हो जाते हैं, ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है, खाना खा के भी लोग मर जाते हैं। क्या करोगे? सब छोड़ दोगे? कैसे करोगे? तो जिंदगी को बिना डर के जिए, काम करें, काम करना चाहिए और काम बहुत अच्छा करना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका जो जुपिटर होता है ना, ग्रह बृहस्पति, उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिल जाती। गुरु की सेवा, माँ की सेवा, इष्ट का ध्यान, ये तीन चीजें जो करता है ना, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। तो अगर आज तक अपनी माँ से उतना अच्छा प्रेम नहीं किया, तो जब वापिस जाओगे ना, तो सुबह शाम माँ के पांव छूना, माँ को प्रणाम करना। क्योंकि माँ की ब्लेसिंग है तो आपके जीवन में, आपकी जो चार्ट है उसमें चंद्रमा की ब्लेसिंग माँ ही होती है। गुरु की ब्लेसिंग माने हमसे लेके रखो, ईश्वर की ब्लेसिंग साधना करते रहो। तो जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, उसके पास फिक्र नहीं हो सकती, दुख नहीं हो सकता, असफलता नहीं हो सकती। इसलिए बार बार आशीर्वाद लेना चाहिए, पर वो काम ना करना जो एक लड़के ने किया। यहाँ आश्रम में एक माता जी आई हुई थी, 74 years old। लड़का चला गया, माता जी भोजन खाएंगे, हाथ पकड़ के अन्नपूर्णा तक ले गया। माता जी पानी पिएंगे, लाके पानी में पिलाया। माता जी कमरे तक पहुंचा दूं, वहां पहुंचाए। माता जी पाँव दबा दूं, माता बड़ी खुश। भाई ऋषि चैतन्य आश्रम में तो चेले ही बड़े अच्छे। बोले हाँ बेटा दबा दे। कहता अच्छा माता जी अब आशीर्वाद दो। कहते बेटा दो तो पहले से दे दिया। बोले नहीं अच्छे से दो। बोले ना अच्छे से दे दिया। कहते नहीं फील नहीं आई। मैं और क्या कर सकता हूं, काम करा लो पर आशीर्वाद दो। बोले बेटा दे तो दिया आशीर्वाद, और कैसे दूं?
वो थोड़े ही समय बाद ना, 3-4 दिन बाद वो माता जी का मैसेज आया मेरे तक कि इससे पीछा छुड़वाओ, ये तो मेरी जान ले लेगा। भरी दोपहरी में कहते हैं माता जी मंदिर चलोगे, क्योंकि मंदिर ले जाके दर्शन कराने का पुण्य ज्यादा होता है। वो कहती बेटा धूप बहुत है। नहीं चल माता। माता कहे मैं नहीं, वो कहे चल 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 चल। और माता जी को घसीट के ले गया मंदिर में, और वहां पत्थर पे पांव जले। वो कहते बेटा नहीं। बोले ना माता दर्शन कर, जय भोलेनाथ, दर्शन कर। इसे सेवा करना नहीं कहते, बात समझ रहे हो? इसे भी सेवा करना नहीं कहते। कभी कभी ना वो लोग चीजों की बहुत अतिशयोक्ति कर देते हैं, तो डोंट डू दैट, बट हैव मोर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। Those who get blessings are blessed. Those who are blessed will get more blessings. So be blessed. आज के लिए इतना ही।